बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ अब्दुल बासित, आई एम योर गाइडेड इंग्लिश टीचर। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो इस हवाले से सबसे पहले आप इसके मेथड को समझ लें कि किस मेथड को बुनियाद बना के हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। जब भी हम किसी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो चार बुनियादी तब्दीलियां जो है वो हम करते हैं। उनमें सबसे पहली तब्दीली क्या है कि एक्टिव सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट की जगह पे लेते हैं, ये पहली तब्दीली। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इज़, एम, आर को यूज़ करते हैं। ही, शीट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज़ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ होगा, आई के साथ एम यूज़ होगा, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ होगा। और पैसिव वॉइस के सेंटेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है और फिर जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में उसको ऑब्जेक्ट की जगह पे हम प्लेस कर देते हैं। तो ये चार बुनियादी तब्दीलियां हैं जिनको बुनियाद बना के हम एक्टिव के सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। यही मेथड है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को जब हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो इस मेथड की बुनियाद पे करेंगे। अब हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंपल सेंटेंसेस को किस तरह से एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है ही स्पीक्स द ट्रुथ। अब इसमें जो ऑब्जेक्ट है सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना होता है, वो द ट्रुथ है। तो सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लेके आएंगे, द ट्रुथ। अब द ट्रुथ जो है सब्जेक्ट को देखना है कि आया ये सिंगुलर है या प्लूरल सब्जेक्ट है। तो द ट्रुथ क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है लिहाजा इसके साथ इज़, एम, आर में से हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इज़ यूज़ होगा। द ट्रुथ इज़ वर्ब की फॉर्म यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, अब यहाँ पे इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी और उसके साथ बाय आ जाएगा। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पोकन बाय। और ही जो कि सब्जेक्ट है इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ पे आ जाएगी हिम की सूरत में, तो ये हो जाएगा द ट्रूथ इज़ स्पोकन बाय हिम। उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखें, शी राइट्स इंटरेस्टिंग स्टोरीज। इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो है इंटरेस्टिंग स्टोरीज। तो इस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह पर लेके आएंगे, इंटरेस्टिंग स्टोरीज। अब ये जो ऑब्जेक्ट जिसको हम सब्जेक्ट की जगह पे लाए हैं वो देखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल। तो ये क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट बन गया है लिहाजा इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर में से आर यूज़ होगा प्लूरल की वजह से। इंटरेस्टिंग स्टोरीज आर। अब राइट की जो थर्ड फॉर्म है रिटन, उसके साथ बाय आ जाएगा। इंटरेस्टिंग स्टोरीज आर रिटन बाय। और शी जो कि सब्जेक्ट है उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर की सूरत में आखिर में आ जाएगी, तो यह बन जाएगा इंटरेस्टिंग स्टोरीज आर रिटन बाय हर। ये सेकंड एग्जांपल सिंपल सेंटेंस में। अब उसके बाद थर्ड एग्जांपल देखते हैं, दे सपोर्ट मी। अब इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो मी है, इसको सबसे पहले सब्जेक्ट के तौर पर लेके आएंगे। तो मी की जो सब्जेक्टिव हालत है वो आई होती है लिहाजा आई सब्जेक्ट के तौर पर यहाँ पे आ गया शुरू में। अब आई के साथ जो इज़, एम, आर में से हेल्पिंग वर्ब है वो एम यूज़ होगा, आई एम। सपोर्ट की थर्ड फॉर्म सपोर्टेड, उसके साथ बाय आ जाएगा, आई एम सपोर्टेड बाय। दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम की सूरत में आखिर में आ जाएगी, तो ये हो जाएगा आई एम सपोर्टेड बाय देम। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट किया जाता है। और तीनों हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल मैंने बता दिया कि पहले में इज़ यूज़ हुआ है, दूसरे में आर यूज़ हुआ है और तीसरे में एम यूज़ हुआ है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि इसी टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो वो किस तरह से होंगे। और ये बात अच्छी तरह से नोट कर लें, मैं प्रीवियस लेक्चर्स में भी बता चुका हूँ कि जब हम एक्टिव से पैसिव में सेंटेंसेस को कन्वर्ट करते हैं तो सिंपल सेंटेंस को सिंपल अंदाज से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव अंदाज से कन्वर्ट करते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव अंदाज से कन्वर्ट करते हैं। तो देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल,
शी डज नॉट कुक फूड। अब इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो फूड है, लिहाजा ये सब्जेक्ट के तौर पर इधर शुरू में आ जाएगा फूड। अब क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है लिहाजा इज एम आर में से हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा इसके साथ, फूड इज क्योंकि नेगेटिव है इसके बाद नॉट आ जाएगा, फूड इज नॉट। अब ये कुक की थर्ड फॉर्म कुकड और बाय, फूड इज नॉट कुकड बाय। शी जो कि सब्जेक्ट है इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर की सूरत में आ जाएगी, तो ये हो जाएगा फूड इज नॉट कुकड बाय हर। अब उसके बाद इसी नेगेटिव सेंटेंस की सेकंड एग्जांपल देखते हैं, आई डू नॉट टीच देम। अब इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो है देम, देम की सब्जेक्टिव फॉर्म जो होती है वो दे होती है, लिहाजा ये शुरू में आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पे दे। अब दे क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है लिहाजा इसके साथ इज एम आर में से आर हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, दे आर नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट आ जाएगा इसके बाद, दे आर नॉट। टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, उसके साथ बाय, दे आर नॉट टॉट बाय। आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो है वो मी होती है, वो आखिर में आ जाएगी, तो ये बन जाएगा दे आर नॉट टॉट बाय मी। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट किया जाता है। अब हम उसके बाद देखते हैं कि इसी टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट किया जाता है। अब फर्स्ट एग्जाम्पल देखें, डज ही ड्राइव द कार, आखिर में क्वेश्चन मार्क। अभी मैंने आपको बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम इंट्रोगेटिव अंदाज से ही पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। डज ही ड्राइव द कार, तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो द कार है, द कार को सब्जेक्ट की जगह पे लेके आएंगे तो द कार के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब इज यूज होगा। हमने इंट्रोगेटिव फॉर्म क्योंकि इसकी बरकरार रखनी है, द कार के साथ जो इज यूज होगा वो इज पहले आ जाएगा, इज पहले, फिर द कार, इज द कार। अब ये ड्राइव की थर्ड फॉर्म ड्रिवन, उसके साथ बाय आ गया, इज द कार ड्रिवन बाय। और ही जो कि सब्जेक्ट है इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम की सूरत में आखिर में आ जाएगी, तो ये बन जाएगा इज द कार ड्रिवन बाय हिम। तो इस तरह से ये पहला इंट्रोगेटिव का सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट हुआ। अब उसके बाद हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं, हाउ डू दे मेक द गारलैंड्स। अब ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, व्हाट इनसे स्टार्ट हो तो इनमें ये अल्फाज जो होते हैं व्हेन, व्हाई, वेयर, इनको एज इट इज़ नीचे लिख देते हैं जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, तो हाउ को एज इट इज़ नीचे लिख देंगे। अब उसके बाद देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, द गारलैंड्स है। द गारलैंड्स को जब हम सब्जेक्ट की जगह पे लेके आएंगे तो क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है लिहाजा इसके साथ गारलैंड्स के साथ हेल्पिंग वर्ब आर यूज होना है, तो आर पहले आ जाएगा फिर द गारलैंड्स आ जाएगा। हाउ आर द गारलैंड्स, मेक की थर्ड फॉर्म मेड, उसके साथ बाय, और दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम आ गई, तो ये हो जाएगा हाउ आर द गारलैंड्स मेड बाय देम। तो ये दूसरी एग्जाम्पल में हमने देखा कि किस तरह से एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट होती है। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल देखें, लास्ट सेंटेंस, हु टीजेस यू। अब अगर हु वाला सेंटेंस आ जाए एक्टिव वॉइस में तो सबसे पहले हम हु को बाय होम में कन्वर्ट करते हैं, बाय होम। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट देखते हैं वो यू है, यू को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर आएगा, तो आर पहले आ जाएगा फिर यू आएगा। बाय होम आर यू, टीज की जो थर्ड फॉर्म है वो टीज्ड की सूरत में आ जाएगी, तो ये बनेगा बाय होम आर यू टीज। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने देखा है कि किस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट किया जाता है। तीनों सिंपल नेगेटिव इंट्रोगेटिव की एग्जांपल्स जो है वो मैंने आपको समझा दी हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कहीं कन्फ्यूजन रह गई हो तो आप मुझसे रब्ता करके पूछ सकते हैं और समझ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।